ड्रामा मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अंबर की ज़िंदगी में अब वो होने वाला है जो कभी अंबर ने सोचा भी नहीं था। अंबर अपने बेटे शाहवीर को खोने के बाद क्या अपने शोहर को भी खोने वाली है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। महानूर की माँ आसिफ साहब के आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया है। महानूर की मां रुखसाना बेगम ने आसिफ साहब को एक दफा नाश्ता बनाकर दिया। आसिफ साहब के मुंह से गलती से अंबर के सामने ये निकल गया, आज तो मुझे नाश्ता रुखसाना बेगम ने बनाकर दिया है। जिस पर अंबर आसिफ साहब से बहुत गुस्सा होती है, उन्हें बहुत बातें सुनाती है कि मैं अपना बेटा गवा चुकी हूँ, अपना बेटा खो चुकी हूँ, लेकिन मैं अपना शोहर नहीं खोना चाहती। अंबर रुखसाना बेगम से कहती है कि अगर तुम मेरे शोहर के आसपास भी दिखाई दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें इस घर से निकालने में। रुखसाना बेगम को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो दिल में ठान लेती है कि अंबर अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। वो जब भी देखती है अंबर आसपास नहीं है तो वो आसिफ साहब से बात करने की कोशिश करती है और आसिफ साहब को चाय बनाकर देती है, इनका ख्याल रखने की कोशिश करती है। ये जाहिर करती है कि मुझे आपका बहुत ख्याल है और कहती है कि मैं अंबर से दोस्ती करना चाहती थी। हम एक घर में रहते हैं, हर वक्त लड़ाई झगड़े करने का कोई फायदा नहीं है, घर का माहौल खराब होता है, लेकिन अंबर तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। देखिए मुझे भी अब इसी घर में रहना है तो हमें बनाकर रखनी चाहिए। आसिफ साहब कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आसिफ साहब अंबर से कहते हैं कि तुम सारा दिन किचन में काम करती हो, वैसे भी तुम्हें हमारा काम काफ़ी बढ़ गया है, तुम्हें अपने साथ कोई हेल्पर रख लेनी चाहिए ताकि तुम्हारी हेल्प हो सके। अंबर आसिफ साहब की इस बात से इतराफ़ करती है और कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आसिफ साहब अंबर से मशवरा किए बिना रुखसाना बेगम के पास जाकर उससे बात करते हैं और कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ काम करें, अंबर की किचन में हेल्प कर दिया करें, इसी तरह आप भी मसरूफ़ हो जाएंगी और आपको काम भी मिल जाएगा और अंबर की भी हेल्प हो जाएगी। जिस पर रुखसाना बेगम बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि आसिफ साहब मुझे तो इस बात से कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपकी बीवी अंबर को इस बात से ज़रूर एतराज़ होगा। आसिफ साहब कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं उसको मना लूँगा। आसिफ साहब जब अंबर से ये बात करते हैं कि अंबर के तो तन बदन में आग लग जाती है। अंबर कहती है आसिफ साहब मैं अब पहले अपना बेटा गवा चुकी हूँ, अब अपना शोहर नहीं गंवाना चाहती। आप मेरे सामने किस तरह उसकी तरफदारी कर रहे हैं, किस तरह उसकी फेवर कर रहे हैं, मुझे तो वो औरत एक नज़र नहीं भाती। आसिफ साहब कहते हैं आखिर क्या बुराई है, वो तो पूरा दिन घर में फारिग रहती हैं, इस तरह तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। अंबर कहती है हरगिज़ नहीं, मुझे अकेले काम करना मंजूर है, लेकिन मैं इसको अपने साथ किचन में घुसने नहीं दूंगी। आसिफ साहब ये सुनते हैं तो कमरे से बाहर निकल जाते हैं। रुखसाना बेगम ये सारी बातें सुन लेती है और आसिफ साहब से कहती है तौबा तौबा, आपने किस तरह ज़िंदगी गुजारी है इस औरत के साथ, किस तरह वो आपको बातें सुना रही थी, आपकी तो बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन आप परेशान ना हो, आप बैठ जाएं, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। रुखसाना बेगम अपनी तरफ से बड़ी हमदर्द बनने की कोशिश करती है आसिफ साहब की और आसिफ साहब को यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि आप बहुत अच्छे हैं और आपकी बीवी बहुत बुरी है। अब देखना यह है कि क्या रुखसाना बेगम आसिफ साहब के दिल में अपनी जगह बना पाएगी और अंबर का पत्ता साफ करने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ शाहवीर पर यह भूत सवार है कि किसी तरह वो जावियार को घर वापस ले आए और ईमान मुझे जावियार से मिलने की इजाज़त दे दे। लेकिन साफ साफ जवाब दे देती है कि तुम्हारा जावियार पर कोई हक नहीं है, तुम अपना हक गवा चुके हो। शाहवीर ईमान को समझाने की कोशिश करता है कि तुम अब भी घर वापस आना चाहती हो तो आ सकती हो, मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी, मैं तुम्हें कभी तलाक दूंगा भी नहीं, क्योंकि तुम मेरे बेटे की माँ हो। महानूर को जब ये बात पता चलती है तो इसके तन बदन में आग लग जाती है, ये हमारा तो खर्चा उठा नहीं सकता, अगर ईमान और जावियार हमारे सर पर मुसल्लत हो गए तो क्या बनेगा। ईमान की माँ ईमान को समझाती है और कहती है कि महानूर अब कुछ भी हो जाए हम इस घर से नहीं जाएंगे, हमें इस घर से कोई निकाल नहीं पाएगा। महानूर बड़े तजस्सुस बड़े अंदाज में अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है कि माँ वो कैसे। महानूर की माँ कहती है बस आसिफ साहब को मैं अपनी मुट्ठी में ऐसा कर लेना है कि वो ढाल बनकर हमारे आगे खड़े हो जाएंगे और हमें इस घर से जाने नहीं देंगे। महानूर हैरान होकर अपनी माँ से कहती है कि माँ कैसी बातें कर रही हैं, अगर मेरी सास को ये बात पता चल गई ना तो हमें खड़े खड़े इस घर से निकाल देगी। महानूर की माँ कहती है इसी बात का तो डर है, इसीलिए अपने पाँव यहाँ जमाना चाहती हूँ ताकि अंबर को कोई बात करे तो आसिफ साहब इस बात की तलाफी करते हुए हमें यहाँ जाने से रोक लें। महानूर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि माँ तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकली। महानूर की माँ कहती है आखिर मैं माँ किसकी हूँ। अब देखना यह है कि महानूर ईमान को इस घर में वापस आने से रोक पाएगी और महानूर जावियार और ईमान का पत्ता साफ करने में कामयाब हो जाएगी। महानूर अगली क्या चाल चलने वाली है, अगला क्या दाव खेलने वाली है, आपको क्या लगता है। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।